Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to do the oral question answers of unit number 4, characteristics of living things, and these oral question answers are available in your photocopied material. वो वाला काम जो आपको स्कूल से मिला है फोटोकॉपीड फॉर्म में या कंपोस्ट हुआ जो काम है उसके अंदर आपके ये ऑयल क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं. आपने वहाँ से इन्हें कट करना है और अपने चैप्टर के लास्ट पेज पर इन क्वेश्चंस के हेडर पर ग्लू लगा के इन्हें पेस्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्लास में जो है वो ऑयल क्वेश्चन आंसर्स की पेस्टिंग करते हैं. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मार्क द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑन योर बुक. मैं भी आपको ऑयल क्वेश्चन आंसर्स मार्क करवाऊंगी, आपने भी साथ साथ मार्क करने हैं और डायरी में आपने इन्हीं की लर्निंग करनी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है. फॉर दिस यू हैव टू लुक एट पेज नंबर 31. पेज नंबर 31 पर जो सेल मेम्ब्रेन का ब्लॉक है उसकी फर्स्ट लाइन है द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर कवरिंग होती है, यानी कि किसी भी सेल की सबसे जो बाहर वाली कवरिंग होती है इसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल, क्योंकि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आप यहाँ पर बताएंगे ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस, कि पूरे सेल के अंदर जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस. तो आप मार्क करेंगे ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस ये देखें आप कहाँ पर होता है, सेल के बिल्कुल मिड में, और इसका फंक्शन है कि सेल के अंदर होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करेगा. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है. फॉर दिस पर्पज यू हैव टू लुक एट द ब्लॉक, या आप वैक्यूल वाला ब्लॉक देख रहे हैं 4th नंबर पर, ये आपने मार्क करना है. द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस, कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज का काम करता है. किस चीज़ की स्टोरेज के लिए, फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ सेल वॉल, कि सेल वॉल क्या होती है. सेल वॉल आपको भी पता है कि सिर्फ प्लांट सेल में होती है. तो आप यहाँ पर ये सेल वॉल वाले ब्लॉक में पेज नंबर 31 के कॉर्नर पर है, आप मार्क करेंगे इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल. ये क्या करती है, प्लांट सेल को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5. टेल द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, क्या आपने सिर्फ उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी मदद से प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. फॉर दिस पर्पज यू हैव टू लुक एट पेज नंबर 32. पेज नंबर 32 में जो आपके पास नीड फूड वाला ब्लॉक है उसमें आपके पास फोटोसिंथेसिस बोल्ड करके लिखा हुआ है. दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि प्लांट्स का वो वाला ये प्रोसेस है जिसकी मदद से वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. हमने सिर्फ नेम मेंशन करना है, तो आप सिर्फ फोटोसिंथेसिस को मार्क करेंगे. राइट, नेक्स्ट यू विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6. टेल द नेम ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच ऑल लिविंग थिंग मेक न्यू लाइफ, कि हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी मदद से सारी की सारी लिविंग थिंग्स नई ज़िंदगी बनाती हैं या अपने जैसे न्यू यंग वंस को बर्थ करते हैं. ठीक है, तो आप इसके लिए देखेंगे पेज नंबर 32 पे रिप्रोड्यूस वाला लास्ट ब्लॉक, इसकी फर्स्ट लाइन रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ, कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से सारी की सारी लिविंग थिंग्स नई जिंदगी बनाती हैं. नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या होती है. फॉर दिस पर्पस यू हैव टू लुक एट द पेज नंबर 33. पेज नंबर 33 में जो हमारे पास एक्सक्रीट वाला पैराग्राफ है उसकी सेकेंड लाइन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, कि बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो रिमूवल होता है इसे हम लोग कह देते हैं एक्सक्रीशन. डन, एंड आई होप सो बेटा कि आपको सारे के सारे और क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे. आपने इन सबको मार्क करना है और डायरी में आपने इन्हीं की लर्निंग करनी है. जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो आपने वीडियो को जो है बैक करके दोबारा से गौर से सुनना है. सो अल्लाह हाफिज़ टिल योर नेक्स्ट लेक्चर.